आपके वो 20 से 25 लाख भी जस्टिफाइड हो जाएंगे और वो ये जो है ना वीज़ा ऑफिसर को ये नहीं लगेगा कि इस बंदे ने पैसे कहीं से उधारे पकड़ के ये अपनी स्टेटमेंट शो कर रहा है। तो वो एक आप बाकायदा आपकी टाइज़ भी आपके मुल्क के साथ प्रॉपरली शो हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा आज का टॉपिक है कनाडा विज़िट वीज़ा टिप्स फॉर 100% सक्सेस। दोस्तों, कनाडा एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डेवलप कंट्री है और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए लोग मेहनत भी करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि समटाइम उनका कुछ छोटी सी चीज़ों से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 100% सक्सेसफुल वीज़ा लेना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा, तो क्या वो टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टिप्स मिलेंगी और सारी वीडियो देखिएगा ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा की स्टडी या USA और कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे और पूरी तरह से गाइड करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस जो है इसके बारे में मिलती रहे। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कॉमन अजम्पशन जो है वो हमारे लोगों में ये होती है कि कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ जो है ना वो इसलिए हो जाता है कि आपके पास बहुत बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं है 50-60 लाख की, या आपके पास 4 से 5 मुल्क का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इनकी वजह से जो है बड़े बड़े मुल्क जैसा कि UK, USA, कनाडा, ये आपके वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, फ्रेश पासपोर्ट होते हैं, उनका भी वीज़ा लग जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कनाडा एम्बेसी ने कहा हुआ है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वीज़ा देना है जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है। और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि जिनकी बहुत बड़ी हाई स्टेटमेंट होगी 50-60 लाख की उसी को वीज़ा देना है और 20-25 लाख वाले की स्टेटमेंट को वीज़ा नहीं देना। तो ये दोनों ही कंजम्पशन जो है, दोनों ही अजम्पशन जो लोगों ने अपने ज़हन में बना के रखी हुई हैं, ये दोनों ही झूठ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री की भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फ्रेश पासपोर्ट से अगर कोई 1-2 वीज़े लगे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़्रेश पासपोर्ट वाले को भी वीज़ा मिलता है। और बहुत बड़ी स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट जो है अगर उसके साथ आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सही तरह से जस्टिफाई किए तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब आता हूँ मैं वो कौन सी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपके वीज़ा के चांसेस 100% हो जाते हैं। ये जो टिप्स हैं ये कोई हमने अपने तरफ से नहीं निकाली, ये हमारे एक्सपीरियंस पे बहुत सारे लोगों के केसेस को एनालाइज़ करके जिनके वीज़े सक्सेस होते हैं और जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं उनको एनालाइज़ करके हमने ये टिप्स जो है ना वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, फार्मूलेट की हैं, ताकि आप भी अगर खुद से अप्लाई करना चाहते हैं या किसी और के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो इन टिप्स को ज़हन में कम से कम रख के अपनी फ़ाइल की प्रिपरेशन को आपने देखना है। वो टिप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपने जो है राइट वीज़ा कैटेगरी चूज़ करना है। चूज़ द राइट वीज़ा कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है मोस्टली क्या करते हैं कि लोग जो है राइट वीज़ा कैटेगरी चूज़ नहीं करते। जो लोग किसी की इनविटेशन पर जा रहे होते हैं उनके लिए वीज़ा कैटेगरी डिफरेंट है। जो लोग सिर्फ घूमने फिरने जा रहे थे उनकी वैसे वीज़ा कैटेगरी डिफरेंट होती। अगर आप किसी फैमिली विज़िट पे, किसी बिज़नेस की विज़िट पे या कोई और इनविटेशन लेटर जो कि आपको मिला है उसके ऊपर जा रहे हैं तो देन आपका विज़िट वीज़ा कंसिडर होगा। लेकिन अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो फिर आपने अपना टूरिस्ट वीज़ा जो है ना उसके लिए वो प्लान करना है, उसके अगेंस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स दोनों के ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए जो है इसको आपने चूज़ जो है अपना वीज़ा कैटेगरी वो सही तरह से करनी है, वो कौन सी वीज़ा कैटेगरी में आप जा रहे हैं बेसिकली, और आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उसके अकॉर्डिंग लगेंगे। और अगर आप भी आपके पास इनविटेशन नहीं है, आप भी बिज़नेस इनविटेशन या कोई फैमिली इनविटेशन या किसी जो है कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में अटेंड करना चाहते हैं और आप वहाँ पर उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपको इनविटेशन नहीं मिल रहा तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उसको आपके सिलसिले में उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपको इनविटेशन मंगवा कर दे सकते हैं। तो ये था कि आपने राइट वीज़ा कैटेगरी चूज़ करना है। आइदर आप विज़िट पे जा रहे हैं या आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स।
दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास 50-60 लाख के फ़ंड होंगे तो देन ही आपका वीज़ा स्टैम्प होगा। आपके पास अगर 20 से 25 लाख रुपए की स्टेटमेंट है तो देन भी आप वीज़ा के लिए एलिजिबल उतने ही हैं जितना 50 से 60 लाख। सिर्फ 50-60 लाख स्टेटमेंट होने वालों के भी वीज़े ज़रूरी नहीं है, उनके भी वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि आपने जितनी भी अमाउंट शो कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना है। आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट जब जितनी भी अमाउंट आपकी है उसको दें, प्लस उसमें प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए कि पैसे कहाँ से आए। एफबीआर की टैक्स रिटर्न्स जो है ना पास ईयर की होनी चाहिए, पिछले साल की। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दे दें। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो दे दें। साथ में आपने क्या करना है कि वो सोर्स ऑफ इनकम को भी शो करना है कि मतलब आपके ये पैसे बेसिकली आए कहाँ से। उसको आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप कोई अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं अगर आपने कि ये कहाँ से आ रही है, कुछ सैलरी है या कोई आपकी रेंटल इनकम है या कोई आपने प्रॉपर्टी सेल की है या कोई और कारोबार है जिसके से आपके ये पैसे आते हैं, उसके ज़रिए। साथ में आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी एफबीआर ये टैक्स रिटर्न के साथ कि आपके ये टैक्स रिटर्न पे हैं, उसके अगेंस्ट आपने टैक्स पे किया है। तो इस तरह करके आपके वो 20 से 25 लाख भी जस्टिफाइड हो जाएंगे और वो ये जो है ना वीज़ा ऑफिसर को ये नहीं लगेगा कि इस बंदे ने पैसे कहीं से उधारे पकड़ के ये अपनी स्टेटमेंट शो कर रहा है। तो वो एक आप बाकायदा आपकी टाइज भी आपके मुल्क के साथ प्रॉपरली शो हो जाएंगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से अच्छी तरह से रेडी करना है। तीसरी जो टिप है वो आपने क्या करना है कि आपने अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी अपने फॉर्म को फिल करते हुए। और इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सारों की स्पेलिंग एक जैसे होनी चाहिए। आपके पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपका इसके अलावा कोई मैरिज सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके लगा रहे हैं, आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके अंदर स्पेलिंग वही होने चाहिए जो आपके बेसिकली आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर हैं, जैसे कि पासपोर्ट और आईडी कार्ड, उनसे मैच होने चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इनका जो IRCC का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपका वीज़ा को रिफ्यूज़ कर देगा। तो तीसरी टिप ये है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स अपने फॉर्म में और आपने डॉक्यूमेंट्स में नहीं होने देनी। चौथी जो टिप है वो है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे। दोस्तों पॉइंट बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि कनाडा आपको विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा दोनों पर मल्टीपल वीज़ा एंट्री प्रोवाइड करता है, जिसकी एक्सपायरी डेट मिनिमम 6 मंथ से लेकर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो कि मैक्सिमम 10 ईयर तक हो सकती है। इसलिए आपकी इंटेंट बेशक वहाँ पर 2 मंथ की स्टे की हो, आपने विज़िट वीज़ा प्लान में 10 से 15 दिन का ज़्यादा का स्टे नहीं जो है ना शो करना। अगर आप 90 डेज़ भी लिखेंगे तो आपको 10 साल का वीज़ा मिल सकता है, और अगर आप 10 डेज़ भी लिखेंगे तो देन भी आपको 10 साल का वीज़ा मिल सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट उतनी अच्छी नहीं है कि आप 30 से 40 दिन के अफोर्ड करते हैं, तो आप उसको कोशिश करें कि आप जो है उसको 10 से 15 डेज़ का रखें। उससे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगी, क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट से ये होगा कि वीज़ा ऑफिसर को ये लगेगा कि आपने वहाँ जाकर जो एक्सपेंसेस करने वो आफ्टर ऑल कहाँ से कर दें। तो वो 10 से 15 दिन का अगर आप इंटेंट शो करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ स्टे शो करेंगे, तो उससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने चौथा जो टिप थी कि आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे को 10 से 15 दिन से ज़्यादा का नहीं लिखना। पांचवी जो टिप है वो है कवर लेटर। आपने जो है कवर लेटर के अंदर अपना तमाम जो है वो प्लान लिखना है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, विज़िट है, टूरिस्ट प्लान है, जो भी है उसके अंदर आपने सारा उसको जस्टिफाई करना है। और उसको भी आपने कोशिश करनी है अपने लफ्ज़ों में लिखें, ना कि कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि IRCC का जो इनका अब नई टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए वो कवर लेटर के प्लेजरिज्म को कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, उसको वो पकड़ लेता है और उससे आपका वीज़ा की रिफ्यूज़ल हो सकती है। इसलिए आपने बहुत अच्छा कवर लेटर लिखना है, और कवर लेटर लिखने के बाद उसको लिखना भी अपने लफ्ज़ों में है, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपने उसको चलाना है। टिप नंबर 6 जो है कि आपने रिटर्न टिकट परचेज़ कर लेनी। दोस्तों बुकिंग के ज़रिए भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा मिल भी जाता है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप रिटर्न टिकट परचेज़ कर लें और वीज़ा लगने के बाद आप चाहे उसको कैंसिल करवा दें या उसका रिटर्न का रिफ़ंड ले लें, जैसे भी आपको सही लगता है। रिटर्न टिकट का इम्पैक्ट ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर को इस बात की श्योरिटी होती है कि एक तो इसके पास पैसे हैं, दूसरा ये वापस भी आना चाहता है, इसने ऑलरेडी रिटर्न टिकट परचेज़ कर ली है। बुकिंग जो है वो इम्पैक्ट नहीं डालती, जो कि रिटर्न टिकट जो है ना वो आपकी परचेज़ वाली इम्पैक्ट डालती है। इसलिए आपने इस पॉइंट को भी ज़हन में रखकर
रिटर्न टिकट परचेज़ कर लें, अगर आपको कैंसिलेशन करवानी पड़े या रिफ़ंड भी करवानी पड़े तो इतनी बड़ा लॉस नहीं होता जिससे आपको कोई इम्पैक्ट हो। 8-10 हज़ार रुपये के अंदर अंदर आपका वो रिफ़ंड हो जाती है। तो इसलिए इस पॉइंट को भी आपने ज़हन रख के इस टिप को भी इम्प्लीमेंट करना है, रिटर्न टिकट परचेज़ करनी है। दोस्तों, अगर आप ये 5 से 6 टिप्स अच्छी तरह फॉलो कर लेते हैं और आप वीज़ा फ़ाइल प्रिपरेशन के दौरान इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीनन आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% सक्सेस की रेशो भी आपकी आ सकती है। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन विज़िट वीज़ा के बारे में, कनाडा के विज़िट वीज़ा के बारे में, और टिप्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।